आईटीआर में फेक डिडक्शन लेने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, कुछ सैलरीड पर्सन यूट्यूब पर वीडियो देखकर खुद ही आईटीआर फाइल कर देते हैं और टीडीएस रिफंड करने के लिए फेक डिडक्शन क्लेम कर देते हैं। यहाँ तक कि वो ऐसा करके रिफंड भी ले लेते हैं और सोचते हैं कि रिफंड आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, सैलरीड पर्सन का टीडीएस जनरली उतना ही कटता है जितना उनका टैक्स बनता है। पर कुछ लोग सोचते हैं कि हम किस तरह अपना टीडीएस रिफंड क्लेम करें, तो वो यूट्यूब पर या फिर अपने दोस्तों की बातों में आकर फेक डिडक्शन या एग्जामिशन क्लेम कर लेते हैं। ऐसे कई मामले देखे गए हैं कि कुछ टैक्स प्रोफेशनल भी इस स्कैम में शामिल हैं। जो फेक वो एग्जामिशन या डिडक्शन लेते हैं वो जनरली 4 तरह की कैटेगरी में बांटा है मैंने। जनरली इसी तरह के नोटिस आ रहे हैं कि फेक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दिखाते हैं। वो जनरली जो 24B में इंटरेस्ट होता है हाउस प्रॉपर्टी लोन का, उसका फेक इंटरेस्ट क्लेम करते हैं। एचआरए की रेंट रिसिप्ट लगाते हैं फेक 80C में, 80D में, या और दूसरी जो 80 की डिडक्शन होती है नॉर्मली, वो बिना किसी प्रूफ के क्लेम कर लेते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी में भी सेटिंग करके कुछ डोनेशन क्लेम कर लेते हैं। नोटिस किस तरह का होता है कि अभी रिसेंट में एक नोटिस आया है क्लाइंट को, तो आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब लास्ट ईयर की उसकी रिटर्न फाइल हो चुकी, उसने रिफंड क्लेम कर लिया, उसने सब कुछ हो चुका, मतलब रिटर्न प्रोसेस हो चुकी, रिफंड उसके बैंक अकाउंट में भी आ गया। उसके बाद 1 साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस दिया कि साहब आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराओ। क्या चीज़ देखना? बोल रहा है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दो, जो कि आपने एचआरए के रेफरेंस में जो एग्जामिशन क्लेम किया उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दो, यानी रेंट रिसिप्ट वगैरह। इसी तरह जो उसने हाउस प्रॉपर्टी लोन जो इंटरेस्ट पेड किया है उसका, उसके रेफरेंस में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा है कि साहब आपने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्लेम किया होगा। उसके अलावा जो भी चैप्टर 6A की डिडक्शन होती है, 80C, 80D, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, LIC, बच्चों की स्कूल फीस, डोनेशन, स्पेसिफिक बीमारी का इलाज, एजुकेशन लोन, अटर्म शटर्म, इन सब का जो भी आपने डिडक्शन क्लेम की है इन सब का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दो। कहीं ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं हो, डिडक्शन के आप एलिजिबल ही नहीं थे और आपने डिडक्शन ले ली हो। इसके अलावा जिस आदमी से आपने रिटर्न भरवाई है या जिसकी मदद से आपने रिटर्न भरी है, भले ही वो CA हो, एडवोकेट हो या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हो, आपको उसका नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर भी हमें देना है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस आदमी को भी पकड़ेंगे कि जिसने इस ऐसा करने में आपकी मदद की है। मतलब अगर आपको खुद CA हैं, एडवोकेट हैं या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, तो आप भी इस केस में लाइबल माने जाएंगे। ठीक है, अब देखो 10 तारीख को नोटिस जारी हुआ और 18 जुलाई को उन्होंने कहा कि 18 जुलाई तक आपको रिप्लाई देना है। अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो 100 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी आपको। आप बोलो सर 100 रुपये पर डे तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बता दूँ 100 रुपये पर डे की पेनल्टी तो है, लेकिन अगर आप इसको प्रूफ नहीं कर पाए ना इन सब चीज़ों को, तो क्या होगा वो प्रोविज़न दिखाता हूँ आपको मैं। अगर आप इन सबको प्रूफ नहीं कर पाए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मान लिया कि हाँ साहब आपने फेक एग्जामिशन या फेक डिडक्शन क्लेम किए, जिसकी वजह से आपकी जो इनकम है वो कम डिक्लेयर हुई, कम इनकम डिक्लेयर होने की वजह से आपका जो टैक्स पेबल था वो कम डिक्लेयर हो पाया, तो उस वजह से जो भी आपने टैक्स बचाया है उस पर 200% जुर्माना लगाया जाएगा। 200% जुर्माना का मतलब ये है कि मान लो आपने 50,000 रुपये का रिफंड क्लेम कर लिया झूठा, फर्जी, तो इसका मतलब है आपसे 1 लाख रुपए वसूलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब 50 नहीं वसूलेगा, कहीं आप सोचो ठीक है 50 थे 50 ले लो, 200% वसूलेगा। ठीक है, वो भी जुर्माना राशि के साथ साथ। मतलब पेनल्टी अमाउंट 200% है, यानी वो जो टैक्स है ना वो तो लेगा ही लेगा, यानी 50,000 तो लेगा, उसके अलावा 1 लाख रुपए अलग लेगा, यानी कि 1.5 लाख रुपए आपसे वसूले जाएंगे। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।